जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अपने बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। Beware is a booklet featuring modus operandi of financial frauds. The booklet has been released by which organizations? All the options are there on your screen and the correct option will be RBI, right? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है बुकलेट Beware, which features common modulus operandi under fraudsters and precautions to be taken while carrying out the various financial transactions. The booklet aims to enhance public awareness about various types of financial frauds perpetrated on gullible customers while carrying out a digital payments and other financial transactions, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई has launched 24/7 helpline for digital payments. What is the name of this initiative? DG Sathi, DG Yatra, DG Suvidha, DG Pay. Here the correct option will be option number A, that is DG Sathi. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू इनिशिएटिव रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट्स ऑन March 8. One of the UPI 123 Pay, which UPI payment facility and features and phone. Second is DG Sathi, which is 24/7 digital payments, right? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि दो इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च हुए, कौन कौन से? एक तो UPI 123 पे और एक आपका DG Sathi. UPI 123 presently offers four medium options to the users. Features phone to make UPI payments. Users can access DG Sathi via any following mode, ठीक है, टोल फ्री नंबर से भी और एक शॉर्ट कोड से भी। तो ये दो ऑप्शंस इनिशिएटिव लिए गए किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट करने के लिए 24/7, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2022। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी जन औषधि जन उपयोगी। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ एडिशन यहाँ पर जन औषधि दिवस का मनाया गया है 7 मार्च को और इसके बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जेनरिक मेडिसिन के बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस दिन को मनाते हुए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा इसका थीम, ठीक है। मार्च, ये जो पूरा एंटायर वीक है कब से कब चालू होता है? तो 1 से 7 तारीख तक जन औषधि वीक अक्रॉस इंडिया मनाया जाता है और आपको मैं बता दूं 2019 में ये पहली बार दोस्तों मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं द पैन इंडिया प्रोग्राम झरोखा हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टेक्सटाइल to promote traditional Indian handicrafts, handloom and art and culture. The inaugural celebration of the program was held in which city? Options are there on your screen and the correct option will be Bhopal. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बेसिकली एक ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम जिसका नाम रखा है झरोका, कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडक्राफ्ट्स, handloom art and culture, to celebrate the traditional Indian handicrafts, handloom and art and culture. Jharokha is a pan-India program which will held in 16 locations in 13 states and UTs as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. To begin with, first event under this celebration has been organized in Bhopal, Madhya Pradesh and Rani Kamlapati railway station on March 8, which also marks as the Indian Women's Day, right? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, तो आपसे मिनिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। पैन इंडिया है मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा। नाम ध्यान रखना प्रोग्राम का और कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मेनी वुमेन्स आर फैसिलिटेटेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2020-2021 ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन March 8, 2022. Options are there on your screen and the correct option will be option number A, that is 29. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद conferred with नारी शक्ति पुरस्कार for the year 2020-2021 on the occasion of International Women's Day on March 8 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Overall, 29 women were conferred the award for the year 2020-2021 in the recognition of the outstanding exceptional work towards empowerment of women, especially the vulnerable and मार्जिनलाइज्ड, राइट। तो यहाँ पर टोटल 28 अवार्ड्स हैं दोस्तों, 14 इंक्लूड होते हैं एवरी ईयर 2020 और 2021 में। तो ये बात आपको ध्यान रखिए। नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया 2020-2021 को 29 महिलाओं को और ये प्रेजेंट किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। The CDAC, the launch of a new supercomputer named Param Ganga with computing capacity of 166 petaflops
Where is the supercomputer established? Now this is very important and a great achievement for India as well. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा IIT रुड़की। नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। 1.6 पेटाफ्लॉप्स, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नाम याद रखेंगे दोस्तों, परम गंगा है ना, कहाँ पे बनाया गया, IIT रुड़की में स्टैब्लिश किया गया, फेज 2 नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली कंक्लूडेड विद हाउ मेनी रेजोल्यूशंस? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी 14. The fifth United Nations Environment Assembly was held on a hybrid format of Nairobi on 28th of February to March 2. The theme will be important, strengthening actions of the nature to achieve sustainable development goals. The assembly concluded with 14 resolutions to strengthen the international action of climate, nature and pollution-free planet to achieve the SDG goals. Right? तो ये भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा कि कौन सा एडिशन हुआ है दोस्तों और कितने रेजोल्यूशंस है, तो 14 यहाँ पर रेजोल्यूशंस रहेंगे। Noor 2 is a military satellite launched by which country recently, and the correct option will be Iran. तो यहाँ पर ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट Noor 2 into orbit of altitude of 500 kilometers from Earth, right? तो ये एक सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है बाय इस्लामिक रिपब्लिक। पहले थी नूर और दूसरी जो निकली है वो नूर 2। पहली जो थी वो 425 किलोमीटर और अब की 500 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, रशिया हैज ओवरटेकन व्हिच कंट्री टू बिकम द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर देयर एंड द करेक्ट ऑप्शन अगेन ईरान। तो दोस्तों यहाँ पर Russia has become the most sanctioned country in the world due to invasion of Ukraine, according to a New York-based sanction watchlist site Castellum AI. Russia faced 2,778 new sanctions since February, led by the US, European nations, bringing the total sanctions of 5,530. The country already had 2,754 sanctions placed before February 22. Before this, Iran was most sanctioned country, facing 3,616 sanction against over last decade. Sanctions क्या होता है दोस्तों? Barriers। क्या होता है? Barriers। एक तरीके से barriers बोल सकते हो। ये यूक्रेन रशिया वॉर से पहले ईरान था, अब सबसे ज्यादा सैंक्शन पूरे वर्ल्ड में किस पर लग चुके हैं? रशिया पर। बात करेंगे, इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर आप देख लीजिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, इंडिया has scored 66 out of 100 in the Freedom of the World 22 report released by Freedom House to assess the political rights and civil liberties of the country. India has placed under which category of the freedom? Now the correct option will be partly free. For the second consecutive year, India has termed as partly free country in terms of democracy and free society, according to the annual reports titled Freedom in the World 2022, the global expansion of authoritarian rule by the Freedom House. Right? Report is published every year since 1973 to assess the political rights and civil liberties of a country through a surveys analysis. India scored 66 out of 100 in 2022. The country had scored 67 in 2021. India was a free country till 2020 when it scored 71. ठीक है, ध्यान रखना, 22 में 85 कंट्रीज was termed as free and 56 partly free and 69 are not free. इंडिया की ध्यान रखना पार्टली फ्री को यहाँ पर डालेंगे, ठीक, पार्टली फ्री के टर्म में अब इंडिया को क्या किया गया दोस्तों? रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक कि आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।